ओके, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? तो लाइक आप एक्स एक्सिस ड्रॉ किया रहेगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, दो एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बीच में ये वाला क्वाड्रेंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज सेकेंड and the next is third one, that is this one, and the last quadrant is fourth, ये वाला। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट पे जो सेंटर में होता है ओवर हियर, दैट इज कंसीडर्ड एज, ये आप इसको जीरो बोलते हो बट एक्चुअली ये जीरो नहीं, ये है ओरिजिन। ओके, इन ब्लैक आप फिर से लॉग इन करिए, आपको फिर व्हाइट दिख रही है। If you are unable to see my screen, please log out and log in again. ये जो जीरो जैसा है, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही बेटा ये ओ ही रहता है। जीरो हम इसके लिए लिखते हैं क्योंकि वो जो पार्ट है आप उस पे नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हो 1 2 3, तो उसके हिसाब से उसको हम ओरिजिन या वहां पे आप उसको जीरो कह सकते हो। ठीक है, बट एक्चुअली कोऑर्डिनेट का रूल है कि जो सेंटर में है दिस विल बी द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ओरिजिन रहेगा। ठीक है, एरो हटा देता हूं मैं। अब आपको डायग्राम ड्रॉ किया था लेंस का, मैं फ्री हैंडेड ड्रॉ नहीं कर सकता हूं यहाँ पे, आप लोग फ्री हैंडेड इस केस में ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लेंस होता है, करेक्ट, और सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ लेंस का मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस, राइट। आपका ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आप रखते हो। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके। उल्टा क्यों आ रहा है? ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब कभी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमेशा हमेशा आपके सेकेंड के अंदर रहेगा। ओके, ये हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, याद रखिए इसको। अब इमेज बनने वाला है, इसका इमेज बनता है यहाँ पे। देखो दो चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। सेकंड, ये कि जो इसका इमेज बनेगा वो राइट हैंड साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में रहेगा, इमेज राइट हैंड साइड में रहेगा, ये रूल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा, सीधा मतलब इरेक्ट। इमेज जो है यहाँ पे उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। ठीक है,
तो इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ऑब्जेक्ट हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, इमेज जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी लाइन होती है सेंटर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, बराबर। ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं बोलूंगा कि लेट से यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, ये पर्सन से कितना दूर है, तो आपको यहां से लेके लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस मापना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई एम आस्किंग कि ये पर्सन है, इस पर्सन का लेंस से कितना डिस्टेंस है, तो आपको यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूं कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, वहां से लेकर के तो डिस्टेंस कहां तक मापना है, सेंटर तक उसका डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा u। u का मतलब क्या होता है, तो लिख देता हूं मैं, u का मतलब डिस्टेंस। u मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको u दिया है, ठीक है। पे u दिया है, कुछ भी ले सकते हो, बट कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को फाइंड मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। फाइंड u का मतलब फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसा u मैंने बोला, उसी तरीके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, मैं उसको बोलूंगा v। v का मतलब फिर क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। शॉर्टकट बात के लिए खाली यहाँ पे आप इसको इतना देखिए, जो मुझे बताना है खाली उतना आप अच्छे से कर देना। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, u, ठीक। एरो मार देता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, u, ठीक है। लिख दूं ऊपर u। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के यहां तक का, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, v। लिख देता हूं v और एरो मार देता हूं, ठीक है। तो u का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल f। इसका मतलब होता है फोकल लेंथ, ph आएगा, लेंथ, ओके, फोकल लेंथ। समझ में आ गया। इस डायग्राम में मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करना है
जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो वो बता देता हूं। क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये वाला जो है ये पॉजिटिव होता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो कंसीडर नेगेटिव डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, ओके। वेरएज मेरा v जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसकी जो रीडिंग है ये रीडिंग्स आपको पॉजिटिव में मिलेंगी, तो ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव डिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट है, लिख देता हूं ऑब्जेक्ट यहां पे। ऑब्जेक्ट की एक अपनी हाइट है, मैं उस हाइट को बोलूंगा h1। ठीक है, तो ये h1 है। वैसे ही ये वाला पार्ट मेरा h2 रहेगा, यहां से लेके यहां तक। अगर मुझे इसकी हाइट फाइंड करना है तो मैं कहां चेक करूंगा, ये वाले एक्सिस पे। समझ रहे? अगर मैं बोलूंगा कि एक पर्सन की मुझे हाइट चेक करना है, तो इसकी हाइट यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे मतलब कहाँ पे चेक करोगे, आपके y एक्सिस पे चेक करोगे, बराबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसकी हाइट चेक करना है, तो इसकी हाइट चेक करना मतलब आप कहाँ पे चेक करोगे, आपके y एक्सिस पे चेक करोगे। तो y पे अगर 2 है तो हाइट 2 रहेगा, y पे अगर 3 है तो हाइट 3 रहेगा, y पे अगर 4 है तो हाइट 4 रहेगा। ठीक है, मतलब ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट, क्योंकि ये वाली हाइट यहाँ पे देखने वाले हो, बराबर, तो ये जो हाइट रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसको आप कहाँ पे देखने वाले हो, देखो यहाँ पे देखने वाले हो, इस वाले एक्सिस पे आप देखने वाले हो, बराबर। सिमिलरली अगर आपको इसका हाइट चेक करना है तो आप कहाँ चेक करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे चेक करोगे, बराबर। और ये हमेशा नेगेटिव में होता है, मतलब आपका H2 हमेशा नेगेटिव में रहेगा। बस अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना देख के मुझे कमेंट करिए अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, स्टॉप मैसेजिंग देन। अब इसको शॉर्ट में बता देता हूं मैं। मैंने क्या बताया कि u हमेशा नेगेटिव में रहेगा, v हमेशा
पॉजिटिव में रहेगा। दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं, शायद आपको ये दिखे ना। नेगेटिव V, पॉजिटिव H1, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, बस इतना ही याद है। इसी के न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो मिरर नहीं, सॉरी, लेंस फॉर्मूला रहेगा। मिरर का आपने लाइन में स्टडी किया था, मिरर फॉर्मूला तो सेम है, लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं उसको। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो आपने लास्ट ईयर स्टडी कर लिया था तो वापस से नहीं पढ़ाऊंगा लास्ट ईयर वाला। अभी लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला सेज दैट 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, ठीक है। 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। आपको सबको पता है f का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर, 10 मिनट का नोटिस आ गया रहेगा आपके स्क्रीन पे, उसको ओके कर दीजिए। वेर f is focal length, then u is object and v is image distance, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए फिर स्टार्ट कर।
ओके, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, और फॉर्मूले में मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, जहां पे मैंने प्लस लिखा है वो प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला मिरर का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के फॉर्मूले में मिरर के फॉर्मूले में खाली एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस आएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, इसके साथ में एक और फॉर्मूला आपको स्टडी करना है, एंड दैट इज रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? कितना जूम इन हो रहा है या आउट हो रहा है, whether it is magnified or it is diminished, that is magnification, ठीक है। ओके, आवाज बराबर नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। Now tell me whether I am audible properly. Now it is clear. जूम इन का मतलब होता है मैग्नीफाई, और जूम आउट का मतलब होता है डिमिनिश। मैग्नीफाई एंड डिमिनिश। देख लीजिए मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। पहला है इमेज हाइट, और सेकंड है ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। शॉर्ट में यदि मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू h2 बराबर। h2 मतलब ऑब्जेक्ट, ये मेरा ओरिजिन था, ये u h2 किसके ऊपर डिपेंड करता है? v के ऊपर। तो मैं लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला है अपॉन u, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, आवाज का वापस प्रॉब्लम हो रहा है क्या? Am I audible properly now?
आवाज आ रही है? नो रिप्लाई मतलब आवाज मेरी जा ही नहीं रही। वॉइस इज ब्रेकिंग। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबका हाथ पर काट डाल देते हैं। ठीक है, वॉइस का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक सो। ठीक है, 40 मिनट का सेक्शन है अपना, 40 मिनट्स खत्म होने आए। आज का सेक्शन में यहीं पे दो चीज मैंने आपको पढ़ाया। एक हमने स्टडी किया, ठीक है, अभी खत्म होते हैं और फिर से मैं कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कल के लेक्चर प्लीज कल के लेक्चर हम